नमस्कार। मैं जब कॉलेज में बीए में पढ़ रहा था तब मेरा एक विषय था अंग्रेजी साहित्य। और अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई करते वक्त मेरे पढ़ने में एक लिटरेरी एसे आया था, निबंध आया था, जिसकी लेखिका थी मेरी कॉलरिज। और उनका जो ये निबंध था उसका शीर्षक था गिफ्ट्स, यानी उपहार। ये निबंध मुझे बहुत अच्छा लगता था और बाद में इस निबंध से मुझे जो एक अच्छी कविता करने की प्रेरणा मिली वो कविता में भी आपको इसी वीडियो में बाद में सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको इस निबंध के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। लेखिका ये कहती है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। गिफ्ट के रूप में लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं और उपहार के रूप में हमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट ओकेजन्स पे देते हैं। लेकिन इनमें से उसकी नज़र में, लेखिका की नज़र में सच्ची गिफ्ट जो होती है वो बड़ी बिरला होती है। शी सेज दैट इन वेरी रेयर केसेस यू गेट ए रियल गिफ्ट। अब आप पूछेंगे उस लेखिका का रियल गिफ्ट के बारे में क्या कहना है, वो क्या समझती है, ऐसी कौन सी गिफ्ट है जिसको वो सच्ची गिफ्ट मानती है। वही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। उसने इस निबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वो मेरे ख्याल से दे आर रियली वर्थ पॉन्डरिंग ओवर। अब पहली चीज़, लेखिका कहती है कि गिफ्ट में और डोनेशन में बहुत फ़र्क रहता है। ए डोनेशन इज़ नॉट ए गिफ्ट, शी सेज। हम कई बार अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, या हमारा ही कोई रिश्तेदार है जिसकी माली हालत अच्छी नहीं है, उसको मदद करने के रूप में कुछ न कुछ चीज़, कुछ न कुछ पैसा उसको दे देते हैं और बड़े शान से हम कहते रहते हैं कि आई हैव गिफ्टेड दिस थिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस थिंग टू दैट इंस्टीट्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन लेखिका के नज़र में जो भी कोई चीज़ डोनेशन के रूप में दी जाती है उसको हम सच्ची गिफ्ट नहीं कह सकते। दूसरा, कई बार हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी रहता है उसके यहाँ कोई मंगल कार्य होता है, वो हमको रिसेप्शन के लिए बुलाता है, या लेडीज़ की किटी पार्टी में यह देखने को मिलता है जब वो किसी सहेली के यहाँ किसी फंक्शन में जाती हैं तो 8-10 लेडीज़ मिलके कंट्रीब्यूट कर लेती हैं, चलो भाई 100-100 रुपया हर एक से कलेक्ट करो, और फिर ये जो पैसा जमा हो जाता है इस पैसे से वो अपनी सहेली के लिए कोई अच्छा सा उपहार ले लेती हैं। लेखिका कहती है कि इस तरह से सब्सक्रिप्शन से दिया हुआ कोई भी उपहार सच्चा उपहार नहीं होता है। उसका यह कहना है कि ए गिफ्ट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट कैनॉट बी शेयर्ड बाय सो मेनी पीपल। मतलब कलेक्टिव तरीके से पैसा इकट्ठा करके यदि किसी को कोई चीज़ दी जाती है सो दैट इज़ नॉट ए रियल गिफ्ट इन द ओपिनियन ऑफ दिस राइटर। तीसरी चीज़, यदि हम किसी को फिक्स्ड पीरियोडिसिटी में कोई चीज़ देते हैं तो उसको भी ये लेखिका सच्ची गिफ्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि ऐसी जो गिफ्ट दी जाती है बिकॉज देयर इज़ ए सर्टेन ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंजिंग प्रेजेंट्स, वी डू इट। जैसे रक्षाबंधन में भाई बहन को कुछ देता है, भाई दूज के वक्त भी हम अपनी बहन को कुछ देते हैं, या दिवाली के वक्त एक दिन पाड़वा नामक एक क्षण आता है, एक फेस्टिवल आता है,
उस दिन पति अपनी पत्नी को कोई चीज़ गिफ्ट में देता है, लेकिन चूंकि इनकी पीरियोडिसिटी फिक्स्ड है, यानी राखी के वक्त कुछ देना ही है, भाई दूज के वक्त कुछ देना ही है, तो वो ये लेखिका कहती है जब किसी भी चीज़ की फिक्स पीरियोडिसिटी हो जाती है तो उसमें कोई चार्म नहीं रहता है, उसमें कोई नावीन्य नहीं रहता है, उसमें कोई सरप्राइज नहीं रहता है, एंड इन मैनी केसेस योर हार्ट इज़ नॉट विद दैट गिफ्ट। इसलिए उसकी नज़र में एनीथिंग दैट इज़ गिवन एट ए सर्टन फिक्स्ड पीरियोडिसिटी एज ए पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन, उसको भी वो सच्चे अर्थ में गिफ्ट यानी उपहार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि फिर ये भी गिफ्ट नहीं है, वो भी गिफ्ट नहीं है, तो सच्ची गिफ्ट क्या हो सकती है? वो लेखिका इसके लिए उस ऐसे में उस लेखिका ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके पहले एक चीज़ लेखिका की ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई इंसान आपसे कुछ मांगता है कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप मेरे को दे दो, और आप दोस्ती के खातर या उस पे ऊपर रहम खाकर उसको कुछ दे देते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए रियल गिफ्ट एट ऑल। ए गिफ्ट इज़ समथिंग विच इज़ जनरली नॉट आस्क्ड फॉर बाय द रेसिपिएंट। ये भी उस लेखिका का कहना है। तो सच्ची गिफ्ट है क्या? लेखिका एक जो उदाहरण देती है वो है शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है एज यू लाइक इट, उसका। वो कहती है रोज़ेलिंड उस प्ले की, उस नाटक की नायिका है और ऑरलैंडो उस नाटक का हीरो है। एक दिन जब रोज़ेलिंड अपनी सहेलियों के साथ एक रेसलिंग मैच देखने जाती है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द किंग ऑफ दैट प्लेस, तो उसमें यह नवयुवक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किंग्स रेसलर को, यानी राजा का जो योद्धा रहता है, उसको कुश्ती में बड़ी आसानी से लीलया हरा देता है। तो उसका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर, उसकी पर्सनैलिटी देखकर रोज़ेलिंड उसके ऊपर बहुत खुश हो जाती है और बड़ी सहजता से, इन अ वेरी नेचुरल वे, स्पॉन्टेनियसली वो अपने गले की नेकलेस निकाल के उस नवयुवक को दे देती है। वो कहती है मेरे ख्याल में सच्ची गिफ्ट का यदि कोई उदाहरण है तो ये रोज़ेलिंड गिविंग हर नेकलेस टू ऑरलैंडो, क्योंकि इसमें सहजता है, स्पॉन्टेनिटी है, न किसी ने कुछ मांगा है, न किसी ने कुछ डोनेशन में दिया है, न इसमें कोई किसी का कॉन्ट्रीब्यूटरी कलेक्शन है, कुछ भी नहीं है। इसमें कोई फिक्स पीरियोडिसिटी भी नहीं है। सो देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन इट, एंड बिकॉज दैट गिफ्ट वॉज गिवन बाय रोज़ेलिंड टू ऑरलैंडो इन ए वेरी स्पॉन्टेनियस वे, बस उसके दिल में आ गया और उसने दे दिया। तो ऐसी यदि चीज़ कोई किसी को दी जाती है तो मैरी कॉलरिज की नज़र में वही सच्ची गिफ्ट है। एक बात गिफ्ट के बारे में हम लोग भी जानते हैं, यदि गिफ्ट देने वाले के मन में गरूर आ जाए, अरे वाह मैंने तो कितना पैसा इस आदमी को दे दिया, या लेने वाले के मन में भी ऐसा आ जाए, अरे इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, अब मैं इस उपकार को कैसे रिटर्न करूँगा, तो वो भी सच्ची गिफ्ट नहीं होती है। क्योंकि अच्छी गिफ्ट में, सच्ची गिफ्ट में, जेन्युइन गिफ्ट में ये सब फीलिंग्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। मुझे पर्सनली ये निबंध उन दिनों पढ़ते वक्त बहुत अच्छा लगा था। ये कहानी है करीब 1958-59 की, लेकिन चूँकि लेखिका ने जो जो बातें जेन्युइन गिफ्ट के बारे में इसमें बताई थी वो मेरे को इतनी भा गई थी कि कई सालों बाद जब मैंने वो किताब और वो ऐसे फिर से पढ़ा तो मेरे को कुछ प्रेरणा मिली, कुछ इंस्पिरेशन मिला, और मैंने इन सब आइडियाज़ को इकट्ठा करके एक हिंदी में रचना की। वही रचना मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है यह रचना भी आपको पसंद आएगी। इस रचना में मैंने एक छोटी सी कहानी ये गढ़ी है कि एक लड़की एक नवयुवक को
गुलाब का एक फूल दे देती है और ज़िंदगी भर वो उस फूल को संभाल के रखता है, बिकॉज इट इज़ इन हिज ओपिनियन ए रियल स्पॉन्टेनियस गिफ्ट गिवन टू हिम बाय दैट यंग गर्ल। तो ये कविता अब आप सुनिए। दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, उपहार तुम्हारे प्यार का, उपहार तुम्हारे प्यार का, अनमोल लाजवाब, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, उपहार तुम्हारे प्यार का, अनमोल लाजवाब, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब। न बेचा था तुमने उसको, न मैंने उसे खरीदा, न बेचा था तुमने उसको, न मैंने उसे खरीदा, न वो भीख थी रहम की या नजराना गुलामी का, न वो भीख थी रहम की या नजराना गुलामी का, न खन की जरा भी उसमें तुम्हारी कोई अमीरी, न खन की जरा भी उसमें तुम्हारी कोई अमीरी, या शर्माई ना तनिक भी गरीबी की मजबूरी, न शर्माई ना तनिक भी गरीबी की मजबूरी, खुशियों से भर दी उसने, खुशियों से भर दी उसने सारी ये जिंदगानी, खुशियों से भर दी उसने सारी ये जिंदगानी, इस एक ही वजह से अलविदा हुई वीरानी, इस एक ही वजह से अलविदा हुई वीरानी, दिल की मेरे किताब में रहेगा ये सदा गुलाब, दिल की मेरे किताब में रहेगा ये सदा गुलाब, जब जाऊं छोड़ दुनिया, जब जाऊं छोड़ दुनिया, आएगा मेरे साथ, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, उपहार तुम्हारे प्यार का, उपहार तुम्हारे प्यार का, अनमोल लाजवाब, दिल की मेरे किताब में रखा है एक गुलाब, रहेगा ये सदा गुलाब, रहेगा ये सदा गुलाब, रहेगा ये सदा गुलाब। इस तरह से मेरी कोलरिश का जो निबंध था गिफ्ट्स, उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली। उसने जो जो
सच्ची गिफ्ट के बारे में उस निबंध में बताया, वो मुझे बड़ा पसंद आया और उसकी सभी आइडियाज़ का एक निचोड़ निकाल कर मैंने ये छोटा सा गीत बनाया, उसकी तर्ज भी बनाई और आज आप लोगों के सामने प्रस्तुति देने का मैंने प्रयास किया है। मुझे आशा है मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।